हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। आज के इस वीडियो में मेरे साथ है मेरी टीम जो मुझसे कुछ सवाल पूछेगी जो इंग्लिश लर्नर्स यानी जो अंग्रेजी बोलना सीखने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनके लिए सवाल है और उनके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ये आप ही के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आपकी तरफ से मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि जवाब आपको पसंद आए, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इसी तरीके के अच्छे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, क्या सवाल है आपका? सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि अंग्रेजी किस उम्र में बच्चों को सिखा लेनी चाहिए माँ बाप को? सर देखिए, सीखना बचपन में शुरू हो जाता है, तो अब इसका एक सीधा सा जवाब है कि यदि आप इसे नेचुरली सीखते हैं तो फिर बचपन से ही शुरू हो जाता है। जन्म लेने के साथ 6-8 महीने में आप लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि आप इसे आर्टिफिशियली सीखना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, कोई कोर्स करके, यूट्यूब से, तो 7-8 साल में बच्चा जब अपनी निगाह ठहराने लगे तो वो लैंग्वेज सीखने के लायक हो जाता है। यानी यदि आपका बच्चा 8 साल का हो गया है तो आप उसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, ऑनलाइन उसे कोर्स करा सकते हैं, या फिर वो यूट्यूब के वीडियो देखकर घर बैठे बैठे फ्री में भी सीख सकता है। यदि आप भी ऐसे बच्चों के मम्मी पापा हैं तो उनको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके दें और 1-2 बार उनके साथ बैठकर वीडियो देखें, फिर उन्हें बाद में मजा आने लगेगा और वो खुद से देखकर सीखना शुरू कर देंगे। सर, एक सवाल और है। अधिकतर पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स लगभग उनके इंग्लिश में होते हैं, तो उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। यहाँ पर क्या सीख करके बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे? वेल, मुझे ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसका जवाब भी है कि जब वो बच्चे स्कूल में मैथ पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, मोरल साइंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, जब वो इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ करके सीख सकते हैं तो फिर लैंग्वेज तो वो स्कूल में भी सीख रहे हैं। हाँ, हालांकि वो उसे लैंग्वेज के तौर पर नहीं सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इट एज ए सब्जेक्ट, लेकिन वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो उल्टा हेल्प ही करेगी। तो फिर कोई भी व्यक्ति जब 8 साल की उम्र में इतने सारे सब्जेक्ट्स बच्चा सीख सकता है तो फिर लैंग्वेज क्यों नहीं? क्या लगता है सर? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, ये बात मुझे भी समझ में आती है। सर, एक सवाल और है, यहाँ पर ये कितने दिन का कोर्स है और लगभग किस उम्र में अधिकतर बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी बोलना सीखने आते हैं? सर, यहाँ पर 8 साल से लेकर 60 साल तक के लोग अंग्रेजी बोलना सीखने आते हैं। आई बीन एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ट्रेनिंग द पीपल टू स्पीक इंग्लिश एंड डेवलपिंग देयर लाइफ थ्रू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो मैंने पिछले 20 सालों में देखा है कि लगभग 50,000 लोगों को मैंने अपने सामने बिठाकर पढ़ाया है और वहाँ 8 साल से लेकर 60, 62, 65 साल तक के लोगों ने मेरे सामने बैठकर कोर्स किया। तो लैंग्वेज लर्निंग की या फिर कहें लर्निंग की कोई एज नहीं होती। जब आपको लगने लगे, आप अवेयर हो जाए कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप तैयार हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। सर, एक सवाल और है कि अधिकतर स्कूल में जाकर के बच्चे इतना पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर कितना पैसा लगभग लगता है आपके कोर्स का? सर, मुझे लगता है कि स्कूल में आप अपने सब्जेक्ट्स को सीखते हैं, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसकी कोई भी कीमत आपसे ली जाए तो वो काफ़ी कम होगी। स्कूलों के मुकाबले तो ये बिल्कुल बहुत ही कम है। आप स्कूल में 1 महीने में जितना पैसा देते हैं उसमें एक बार कोर्स करके आप लाइफ टाइम उसे फ्री में एंजॉय कर सकते हैं और ऐसी सर्विसेज भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सर, क्या आपके पास कोई ऐसी भी सुविधा होती है कि बालक ने एक बार कोर्स कर लिया और उसको अगर नहीं आया, वो दोबारा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? सर, उसके लिए हम लोग मेंबरशिप देते हैं, जिसे हम इंडिया कार्ड कहते हैं या लाइफ टाइम मेंबरशिप कहते हैं, राइट? उस कार्ड को लेकर के बच्चा बार बार अपने कोर्स को रिपीट कर सकता है और वो भी बिना कोई फीस दिए। कुलदीप, यस सर, आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे? हाँ सर, मेरा सवाल है कि जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट शुरुआत में अंग्रेजी सीखना चाहता है, स्पोकन इंग्लिश, तो सबके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमें स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश सीखने की तो हमारी क्या हमें ग्रामर सीखना जरूरी है? वेल, अच्छा सवाल है।
ये एक बहुत ही कॉमन आपके मन में भी आता होगा, क्योंकि अक्सर जो समाज में टीचर्स हैं या जो स्कूल्स हैं उन्होंने ये कंफ्यूजन बाजार में डाल दिया है कि बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलना नहीं आ सकता। तो दोस्तों जरा इस बात को ध्यान से समझते हैं कि जब हमने हिंदी बोलना शुरू किया था तो क्या हमने ग्रामर सीखा था? या अंग्रेज का बच्चा जब इंग्लिश बोलता होगा तो उससे पहले वो ग्रामर की ट्यूशन शुरू करता है? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ माँ ने उसके पापा से कहा अरे सुनो इसका ग्रामर का ट्यूशन लगा दो इंग्लिश का, नहीं तो ये बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। भाषा LSRW के कॉन्सेप्ट पे चलती है, यानी सबसे पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग। पहले सुनना शुरू होगा, फिर बोलना शुरू होगा, फिर लिखना शुरू होगा, पढ़ना शुरू होगा R और राइट। चौथा स्टेप है आपका राइटिंग LSRW, और उन सबके बाद में आता है ग्रामर। ग्रामर इसलिए होता है कि हमें जब कंपटीशन की तैयारी करनी है या किसी की कहीं कोई ट्रांसलेशन करना है, अदरवाइज हिंदी की ग्रामर की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती। आप 8 साल से लेकर इवन 60 साल तक हिंदी बोलते हैं और आपको बोलते वक्त कोई भी नहीं कहता कि मुझे संज्ञा की परिभाषा सुनाओ। हिंदी में कोई कहता है कि मुझे एक्टिव पैसिव सुनाओ, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके दिखाओ। ये सब आता है जब आप स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, अदरवाइज आपको ग्रामर की कभी कोई जरूरत ही नहीं है। सर एक सवाल मेरा और है कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए ये एक गोल ही गलत है, ये गोल ही गलत है। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। वाई यू वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? भाई फ्लुएंट बन के क्या करेंगे? आपने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में कभी ऐसा सोचा आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन हिंदी? कोई पंजाब में सोचता पंजाबी में आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन पंजाबी? अंग्रेज सोचता होगा कभी आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश? नो, ये गोल ही गलत है। ये आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाएगा, आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपने आप से ये कहना है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आज मैं जितना बेहतर हूं इससे बेहतर करनी है, दैट्स इट। 3 महीने बाद भी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, 6 महीने बाद भी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, साल भर बाद भी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, 10 साल बाद भी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आप कभी निराश नहीं होंगे। ये गोल ही गलत है। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट, यू शुड बी फ्लुएंट, व्हाई शुड यू बी फ्लुएंट? क्यों भाई? हमने हिंदी में तो कभी नहीं सोचा कि मैं धारा प्रवाह हिंदी बोलना चाहता हूं। जो लोग धीरे धीरे बोलते हैं वो हिंदी को आज भी धीरे धीरे बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? हमें सिर्फ सीखना है आज हम जिस स्टेज में उससे बेहतर होना है, दैट्स इट। तो फ्लुएंसी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इज अ रॉन्ग नोशन। ये एक गलत धारणा बनी हुई है, आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट। आपने कभी हिंदी में नहीं सोचा तो इंग्लिश में भी मत सोचिए, राइट? रूबी मैम, एनी क्वेश्चन? यस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहें तो हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं इफेक्टिवली अपने घर रहकर ही? हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर ही? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। देखिए इंग्लिश तो घर बैठकर सीखी ही जा सकती है। इन्होंने क्योंकि सवाल पूछा है इंग्लिश, इन्होंने ये नहीं कहा इंग्लिश बोलना, इन्होंने कहा है इंग्लिश। इंग्लिश तो आप बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब की वीडियो देखिए, वहां से आप इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे। स्कूलों में जा रहे हैं आप, वहां से भी इंग्लिश सीख रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन बात आती है इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। देखिए इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपकी हेल्प करें आपके साथ प्रैक्टिस करने में, बस इतनी सी बात है। अब आप किसी अपना स्पीकिंग पार्टनर बनाएंगे, कोई एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैं भी बन सकता हूं आपका इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर। आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स में प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपने गलत प्रैक्टिस किया होगा तो मैं जरूर आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल। इंग्लिश तो घर बैठे बैठे सीखी ही जा सकती है, मुश्किल होता है इंग्लिश बोलना सीखना, क्योंकि उसके लिए आपको लोग चाहिए। लेकिन यदि आपके अंदर एक जुनून है तो आप घर बैठे बैठे भी इंग्लिश बोलना सीखने की, इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब कभी मौका मिले, ऑफ कोर्स टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, जॉइन सम फेसबुक ग्रुप्स, जॉइन सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पर सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मैसेंजर में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यदि आप डरे रहेंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट भी नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक सवाल और है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि सर हमें अंग्रेजी समझ में तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, उसका कोई सर सॉल्यूशन? देखिए उसका सॉल्यूशन
कोई है नहीं वैसे तो। अक्सर ज़्यादातर लोगों को मैंने टेस्ट किया है, वो कहते हैं मुझे समझ में आती है, और वो समझ में आती है कितनी आती है, जब वो मेरे एडमिशन लेते हैं तब मुझे पता चलती है कि इन्हें गलत गलत समझ में आती है, इन्हें भ्रम है कि मुझे समझ में आती है, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैंने पूछा कुछ और उन्होंने बता दिया कुछ और वो उसे समझ रहे हैं कि उन्हें समझ में आती है, जबकि उन्हें समझ में ही नहीं आती। तो दोस्तों ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो समझ में आना अलग बात है और बोलना अलग बात है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको समझने आती है नहीं आती है इस बात को तय कर सके। जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, यू पोलाइट एंड नाइस वे। आपने अधिकतर सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो उनको भी फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी जो वीडियो को देख रहे हैं सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और यदि आपका अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में टाइप कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट राइट अवे। थैंक यू।